हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक कॉन्केव मिरर दे रखा है जिसके आगे एक ग्लास स्लैब लगा रखी है ना, एज शोन इन फिगर, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5। जो ग्लास स्लैब है वो पोल से 45 सेंटीमीटर तक है। फिर इस स्लैब से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखी है और ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। अब फ्रेंड्स, ये जो कॉन्केव मिरर है ना, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है और हमसे बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज सीन बाय ऑब्जर्वर। तो फ्रेंड्स, पहले आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, है ना, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे, है ना, लाइट रे एमिट होगी, है ना, और फिर इस ग्लास स्लैब तक पहुँचेगी। और इस ग्लास स्लैब पे क्या होगा, ग्लास स्लैब पे फ्रेंड्स हो जाएगा इसका रिफ्रैक्शन, है ना, ग्लास स्लैब पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब ये बेंड होगी तो फ्रेंड्स, अगर इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, हाँ, पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ कहीं कट कर रही है, यहाँ कहीं कट कर रही है। तो मिरर को ये लाइट जो है कहाँ से आते हुए दिखेगी, ओ डैश से आते हुए दिखेगी, है ना, ओ डैश से आते हुए दिखेगी। और ये इसी तरह से ये लाइट यहाँ तक मिरर तक पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, ओ डैश क्या है? ओ डैश फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट, जहाँ इस जो रिफ्रैक्शन पॉइंट है ना, रिफ्रैक्शन पॉइंट है, यहाँ पर बैठे हुए मिरर, यहाँ पर अगर मैं मिरर को बैठा हूँ तो मिरर को यहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखाई देगी, 10 सेंटीमीटर पर नहीं दिखाई देगी, उसको किसी और डिस्टेंस पर दिखाई देगी, है ना, ओ पर नहीं दिखाई देगी, ओ डैश पर दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, एम, इस पॉइंट एम से ये जो डिस्टेंस है ये रियल डेप्थ है, और जो ये डिस्टेंस है ओ डैश से एम तक की, ये अपेरेंट डेप्थ है ना। तो यहाँ पर हम रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, N2/N1 इज इक्वल टू डी बाई डी डैश, है ना, N2/N1 इज इक्वल टू डी बाई डी डैश। N2 क्या है? N2 जहाँ वो है जहाँ से लाइट जा रही है। N2 क्या है? जहाँ से लाइट जा रही है। और N1 क्या है? जहाँ को लाइट जा रही है। तो N2 क्या है? ये 1 है, और N1 क्या है? 1.5 है ना। तो 1/1.5 इक्वल टू 10, डी क्या है? 10, है ना, रियल डेप्थ 10/d डैश। तो डी डैश क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10, ये कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, है ना, कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर दिखेगी, 15 सेंटीमीटर पर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट आ चुकी है, अब लाइट यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ से हम नॉर्मल फार्मूला लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, है ना, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। तो सेकंड केस में क्या है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। तो फोकल लेंथ क्या है, 20, क्योंकि ये कॉन्केव है
तो एफ क्या हो जाएगा -20। यू क्या है, देखो फ्रेंड्स, पोल से एम तक की डिस्टेंस कितनी है 45 और एम से ओ डैश तक की डिस्टेंस कितनी है 15। तो 45 + 15 कितनी हो जाएगी 60। और लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यू कितना हो जाएगा -60। अब हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगा लेंगे, v = UF/U-F। वैल्यूज पुट करो इसमें, u कितना है -60, f कितना है -20, u कितना हो गया -60 माइनस f कितना है -20। इसको आप सॉल्व करोगे 60 × 20 1200 और डिवाइड में -60 माइनस प्लस +20 -60 +20। तो ये क्या हो जाएगा 1200 -60 +20 -40, ये 0 0 गया और ये 430 टाइम्स -120, तो माइनस कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पर बन रही है -30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर -30 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पर है, हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पर है, और ये 30 है, ये 45 है, तो ये कितना हुआ 15, ये 15 हुआ। हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पर है, हमारा ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के पास है ना, एक्चुअल ऑब्जेक्ट के पास है। तो फ्रेंड्स इसको ये इमेज कैसे दिखाई देगी, अब इस यहाँ पर इमेज है, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट पे दिखने के लिए लाइट को इस आई से इस ओ तक जाना पड़ेगा, तो बीच में फिर से रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो थर्ड केस में क्या होगा रिफ्रैक्शन, है ना, और N2/N1 d/d' लगेगा। लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से ग्लास से एयर में जाएगी, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से काम करेगा N2 की तरह से काम करेगा, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 की तरह से काम करेगा। तो 1.5 / 1, और ये डेप्थ क्या है 15, तो ये हो गई 15, और एक्चुअल हमें निकालनी है डिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो d' क्या हो जाएगा 15/1.5 दैट इज 10, तो d' कितना आ गया 10। तो ये जो डिस्टेंस 15 है ना, वो यहाँ से, है ना, यहाँ से कितने दिखेगी 10 दिखेगी, है ना, जो 15 है वो 10 दिखेगी यहाँ से। तो थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर और पीछे चले जाओगे, है ना, तो कितनी डिस्टेंस दिखाई देगी 20 सेंटीमीटर दिखाई देगी। तो ऑब्जर्वर को, है ना, इमेज की डिस्टेंस क्या दिखाई देगी 10 + 10 20 सेंटीमीटर। तो यही सिखाना था इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।